वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके खासतौर पर रीट एग्जाम और यूपी सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में यह क्वेश्चन आपके एमपी टेट, यूपी टेट, इसके अलावा अदर स्टेट टेट और साथ में आपके सी टेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खासतौर पर बात की जाए तो यह क्वेश्चन आपके रीट के लेवल 1, लेवल 2, यूपी सुपर टेट और सी टेट जैसे विशेष एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी अभी आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो आपको ध्यान रखना, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ है और प्रकृति के साथ भी है। तो इसका राइट आंसर है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर। इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका स्किनर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था आपकी है अधिगम एवं वृद्धि, ये आपको ध्यान रखना है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, रचनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का जो संबंध है वह आपका है विकास से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि या आयु निकालना है और यहाँ पर आपकी मानसिक आयु दी गई है, यहाँ पर वास्तविक आयु दी गई है। तो आपको बताना है बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु 12 दी गई है, वास्तविक आयु 10 दी गई है। तो इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बुद्धि लब्धि आपकी 120 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होने के कारण आपके शरीर के आकार में वृद्धि होती है, यह आपको ध्यान रखना है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप अपनी बुक्स में सर्च करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपका पूछा गया कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो वह है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। तो इसका राइट आंसर है आपका विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में भी कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन है आपका पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये तो सही है आपका। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी सही है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? यह स्किनर ने कहा, यह आपको ध्यान रखना है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो स्टर्न है, पिने है, टर्नमैन है और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता टर्नमैन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1947, 1920, 1940, 1900। तो सन 1900 को आपका शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 150, 280, 390, 460। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो इसका राइट आंसर है 7 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ऑप्शन है आपका अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो यहाँ पर पूछा गया अवधारणाओं का विकास आपका मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये है आपका बौद्धिक विकास का। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वह संवेदनात्मक
रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझकर सीखना स्थायी होता है। कक्षा में वे देखिए इसमें काफ़ी लोग गलत लगाकर आ जाते हैं, क्या इसमें लगाकर आ जाती हैं देखकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर आपका समझकर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, यह सभी। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं एक कक्षा में, वो हैं आपके रुचियों के भी, सीखने के भी और चरित्र के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, यह सभी इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके अलावा लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, गामा विकास में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिक विकास में ये शोध के लिए जाने जाते हैं, शोध के लिए जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास आपका बाल्यावस्था में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका यहाँ पर रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में।